हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो आज इस वीडियो में मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके मैकेनिज्म को हम डिटेल में समझेंगे। नर्व मसल फिजियोलॉजी का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनी टाइम्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। समटाइम्स इट इज आस्क्ड एज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। समटाइम्स इट इज आस्क्ड एज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। और कभी कभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ना। सो लेट अस स्टडी अबाउट इट। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल के अंदर देयर आर सर्टन चेंजेस जो कि मसल के अंदर होते हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और कुछ थर्मल चेंजेस होते हैं। तो ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द हिस्टोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर चेंजेस, है ना। अब यहाँ पर देखें आप, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग ये टर्म दिया गया है। इसका मतलब है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिंकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल अलोंग सार्कोलेमा टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो कि एक के बाद एक होते हैं, जिसमें पहला इवेंट होता है एक्शन पोटेंशियल का मसल की मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमा के ऊपर आना, जिसकी वजह से मायोसिन फिलामेंट का एक्टिन फिलामेंट का मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करना विच लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कैसे हो रहा है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप इसका क्या हो गया, एक्साइटेशन ऑफ मोटर नर्व एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नर्व और मसल के जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जिस नर्व की हम बात कर रहे हैं दैट इज द मोटर नर्व, क्योंकि मोटर नर्व ही इंफॉर्मेशन को लाती है ब्रेन से एंड देन ये मसल्स में ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, मोटर नर्व का एक्साइटेशन। और जब ये मोटर नर्व एक्साइट होगी तो ये इम्पल्स को कहाँ ट्रांसमिट करेगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अगेन अ सेपरेट वीडियो इज ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्टली इसको डिस्कस किया है, जिससे कि आपको पूरी प्रोसेस राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू द एंड आसानी से समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, ब्रेन ने डिसाइड किया, ठीक है। कोई भी आपको वॉलंटरी मूवमेंट करना है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ब्रेन से आती है ना। अब ब्रेन से कौन इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है, मोटर नर्व। तो ब्रेन से मोटर नर्व इन्फॉर्मेशन को लेकर आई, ठीक है। दिस इज द एक्सॉन ऑफ मोटर नर्व, है ना। तो ये एक्शन पोटेंशियल आया। अब यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल आता है एट द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये जो डायलेटेड एंड होता है न्यूरॉन का, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, मोटर न्यूरॉन का, है ना। तो अब जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये ओपन होते हैं। जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम बाहर से ईसीएफ से अंदर एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आएगा। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन, है ना। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस पुश करते हैं इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को, पेरिफेरी की तरफ मूव करते हैं। और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स पेरिफेरी की तरफ मूव करते हैं और एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन से ये बाइंड करते हैं और एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर कहाँ आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है हमारी, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ में एसिटाइल कोलिन बाइंड करके बनाता है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड एज अ रिजल्ट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द एंड प्लेट पोटेंशियल। एक छोटे से लोकलाइज्ड एरिया में पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल, विच फाइनली लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो पूरा ट्रांसमिशन है इसको हम न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बोलते हैं, दैट इज दिस स्टेप, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, ब्रेन से इम्पल्सेस आई, देयर इज एक्साइटेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन। अब ये एक्सॉन टर्मिनल पे गई, एक्सॉन टर्मिनल से कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये हो गया। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, ये एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ और ये डेवलप करता है एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया, है ना।
अब इसके आगे के स्ट्रक्चर को स्टेप्स को स्टडी करने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, है ना। तो अभी क्या सिस्टम है, लेट अस स्टडी और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो मायोफाइब्रिल्स, अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो मसल है, मसल इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स जिसको हम फेसिकुलस बोलते हैं। मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स, और ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, इसके अलोंग अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, है ना। अब ये देखें, आप डायग्राम देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मायोफाइब्रिल, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जेड लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। अब इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के, एक होता है टी ट्यूब्यूल्स और दूसरा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द टी ट्यूब्यूल्स एंड दिस इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब टी ट्यूब्यूल होती क्या है, बेसिकली दे आर द ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशंस ऑफ सार्कोलेमा दैट रन इनसाइड मायोफाइब्रिल्स, है ना। तो अब आप ये देखें, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। अब ये जो सार्कोलेमा है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे क्या होती है, यहाँ पे गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टी ट्यूब्यूल है बेसिकली सार्कोलेमा के ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशंस हैं, जो कि एक तरीके से बाहर का जो ECF है इसको अंदर ICF से मसल फाइबर के इनसाइड से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ओके। अब इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ A and I बैंड। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से Z लाइन से ये एक्टिन फिलामेंट निकल रहे हैं एंड दीज आर द मायोसिन फिलामेंट, है ना। तो ये टी ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, A बैंड और I बैंड के जंक्शन पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक सार्कोमियर के अंदर दो टी ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है। दिस इज वन सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम सार्कोमियर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सार्कोमियर के अंदर देयर आर टू टी ट्यूब्यूल्स। अब इनका फंक्शन क्या है टी ट्यूब्यूल्स का, द पर्पस इज क्विक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ सार्कोलेमा टू इनसाइड मायोफाइब्रिल, है ना। तो ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल आया था, ये कहाँ आया था, इट केम ओवर सार्कोलेमा, है ना। अब ये टी ट्यूब्यूल्स का काम है इस एक्शन पोटेंशियल को जल्द से जल्द मसल फाइबर के अंदर लेकर आना, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया इसका, क्विक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सार्कोलेमा टू इनसाइड द मसल फाइबर, ओके। अब यहाँ पर आप देखें, एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, वन इज टर्मिनल सिस्टर्न दैट इज द डायलेटेड एंड नियर टी ट्यूब्यूल। ये टी ट्यूब्यूल देख रहे हैं, इसके पास में यहाँ पे ये जो डायलेटेड एंड होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्न। दिस इज द टर्मिनल सिस्टर्न, ओके। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल, दिस सराउंड द मायोफाइब्रिल। ये वाला जो पोर्शन है लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल। अब इसका फंक्शन क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये ही वो एरिया है जहाँ पे कैल्शियम आयंस स्टोर्ड रहते हैं। कैल्शियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस का जो स्टोरेज है वो कहाँ होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब एक चीज और है यहाँ पर जो टर्मिनल सिस्टर्न है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देयर आर कैल्शियम रिलीज चैनल्स। नॉर्मल तौर पे ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम रिलीज चैनल्स, दे आर क्लोज्ड। यहाँ पे आप देखें डायग्राम में, यहाँ मैंने क्लोज्ड दिखाया है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन दिखाया है ना। तो नॉर्मल तौर पे जब मसल रिलैक्स्ड रहती है तो ये चैनल्स क्या होते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे समझने का है, टी ट्यूब्यूल अलोंग विद सिस्टर्न ऑन आइदर साइड फॉर्म अ ट्राइड। अब ये एक टर्मिनल सिस्टर्न हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे एक और टर्मिनल सिस्टर्न होगा और बीच में ये टी ट्यूब्यूल है। तो एक टी ट्यूब्यूल और इसके आजू बाजू के जो टर्मिनल सिस्टर्न है, इनको हम इकट्ठा वी कॉल इट एज ट्राइड, ओके। तो ये हमने सार्कोट्यूबुलर सिस्टम को समझ लिया। नाउ बैक टू आवर स्टेप्स, हम यहाँ पर आ गए थे, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये डेवलप हुआ। अब ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द सार्कोलेमा। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स अलोंग सार्कोलेमा ऑन बोथ डायरेक्शन। ये एक्शन पोटेंशियल आया और अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल इट विल डिवाइड, है ना। ये सार्कोलेमा के ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन में ये फ्लो करने लगेगा, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन।
देन ट्रेवल ऑफ इम्पल्स थ्रू टी ट्यूब्यूल। अब ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा? टी ट्यूब्यूल में जाएगा, लेकिन टी ट्यूब्यूल की कंटिन्यूटी तो अंदर से है, तो क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल, ट्रेवल ऑफ इम्पल्स थ्रू टी ट्यूब्यूल, एक्शन पोटेंशियल सेंस्ड बाय रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर आप देखें टी ट्यूब्यूल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल से अंदर की तरफ जाएगा, ये रिसेप्टर्स इस एक्शन पोटेंशियल को सेंस कर लेंगे एंड इमीडिएटली देयर विल बी ओपनिंग ऑफ कैल्शियम रिलीज चैनल्स। ये चैनल्स जो कि अभी बंद थे, ये चैनल्स अब क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, है ना। तो अब ये चैनल्स, कैल्शियम रिलीज चैनल्स ओपन अप होंगे एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोथ टर्मिनल सिस्टम एंड लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल। तो ये जो कैल्शियम आयंस यहाँ पे स्टोर्ड थे, अब फटाक से क्या होगा? ये कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे एंड दे विल कम इनटू द सार्कोप्लाज्म। ये जो येलो स्ट्रक्चर है पूरा, दिस इज द सार्कोप्लाज्म। तो कैल्शियम रिलीज चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम रिलीज होके कहाँ पे आ गया? सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म। नाउ बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस विद ट्रोपोनिन सी। अभी ट्रोपोनिन सी क्या है, इसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जो मायोफिब्रिल है उसके अंदर इक्वल डिस्टेंस पे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे देयर आर जेड लाइंस। दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सार्कोमियर। ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं पूरी मसल के अंदर, है ना। अब ये जो सार्कोमियर के अंदर ये किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। हमारे 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। मायोसिन फिलामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है मायोसिन मॉलिक्यूल, है ना, मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक है। अब ये जो मायोसिन है, इसके अंदर बेसिकली मायोसिन के ऊपर एक हेड होता है और एक टेल होती है। लेकिन जो एक्टिन फिलामेंट है हमारा, ये 3 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनता है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो यहाँ आप डायग्राम देखें, ठीक है, ये डायग्राम देखिए। तो यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट को शो किया गया है। तो एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ द हेलिक्स ऑफ एफ एक्टिन। यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 स्ट्रैंड्स है एक्टिन की, जो कि हेलिकल पैटर्न में एक दूसरे से इंटरट्वाइंड रहती हैं। अब इस एफ एक्टिन का जो हेलिक्स है, इसके ऊपर और स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती हैं, विच आर द स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये ट्रोपोमायोसिन तीसरा हमारा प्रोटीन है, और जो चौथा प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे ये जो एफ एक्टिन के जो स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पर कुछ साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। ये एक्टिव साइट्स पर मायोसिन का जो मॉलिक्यूल है आकर अटैच होता है, ओके। लेकिन रिलैक्स मसल के अंदर ये वाली जो साइट्स हैं, इनको ट्रोपोमायोसिन की साइट्स क्या कर लेती हैं? कवर कर लेती हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन की जो स्ट्रैंड्स हैं, इसने इस एफ एक्टिन के एक्टिव साइट्स को कवर कर लिया है, इसलिए डायग्राम में आपको एक्टिव साइट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, ओके। अब मैंने आपको क्या बताया था, ट्रोपोमायोसिन का जो स्ट्रैंड है, इसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स अटैच होते हैं ट्रोपोनिन के, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी। तो ये जो कैल्शियम आयंस रिलीज हुए हैं, ये क्या करेंगे? बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी के साथ में ये बाइंड करते हैं। जैसे ही ये ट्रोपोनिन सी के साथ में बाइंड करते हैं, दे कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन स्ट्रैंड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो अब ये जो ट्रोपोमायोसिन की स्ट्रैंड है, ये अपनी पोजीशन से ये क्या होती है? हटती है। और जैसे ही स्ट्रैंड अपनी पोजीशन से हटेगी, तो क्या एक्सपोज हो जाएगा? एक्टिव साइट्स, है ना। तो देयर इज एक्सपोजर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की साइट्स ये क्या हो गई? खुल गई, एक्सपोज हो गई। अब जैसे ही ये साइट्स एक्सपोज होंगी, तो अब ये जो मायोसिन है, इसका जो हेड है, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। मायोसिन के हेड में मूवमेंट करने के लिए इट नीड्स एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। तो ये जो मायोसिन है, इट बाइंड्स विद एटीपी and in the presence of myosin ATPase it forms ADP and energy rich phosphate। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये क्या करती है? इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द हेड ऑफ द मायोसिन। अब क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर्ड टू मायोसिन हेड
मायोसिन हैड बेंड एंड अटैच टू एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, है ना। तो अब ये जो मायोसिन का जो हेड है ये क्या हो गया, इसके अंदर एनर्जी आ गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब ये हेड बेंड करेगा और ये अटैच करता है इस एक्टिव साइट से एक्टिन फिलामेंट की, ठीक है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। तो अब आप देखें, अब एक चीज और समझने की है, इसमें भी देखते हैं हम, यहां देखिए, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट है, बीच में हमारा मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट किससे बना होता है, मायोसिन मॉलिक्यूल से, जिसका हेड है और टेल है। तो ये मायोसिन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से, है ना। यानी कि टेल बीच में है और इसका जो हेड है, टेल यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। टेल आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन हेड किस तरफ है, हेड पेरिफेरी की तरफ है, इस तरीके से, है ना। दिस इज द हेड और ये जो टेल है आपस में ये जुड़ी है। अब ये जो हेड है क्या होगा, ये एटीपी के साथ में बाइंड करेगा और ये एक्टिव साइट, दिस इज द फर्स्ट एक्टिव साइट के साथ में ये क्या हो गया, अटैच हो गया, है ना। अब ये क्या करेगा, देयर विल बी टिल्टिंग ऑफ द हेड। ये इस एक्टिव साइट को, एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ मूव करेगा। यहां से इसने इसको अंदर मूव किया और यहां से इस मायोसिन ने इसको अंदर मूव किया, यानी कि लाइक दिस, है ना। इस तरीके से मायोसिन के हेड के अंदर मूवमेंट होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एनर्जी प्रोड्यूस इज ट्रांसफर्ड टू मायोसिन हेड एंड मायोसिन हेड बेंड एंड अटैच टू द एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। तो यहाँ पे एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन से ये अटैच हो गया, ठीक है। टिल्टिंग ऑफ मायोसिन हेड एंड ड्रैगिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अब इसने हेड को क्या करा, टिल्ट किया, तो ये जो है एक्टिन फिलामेंट ये अंदर की तरफ आया। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट बाहर है, यहाँ पर आप देखें ये एक्टिन फिलामेंट थोड़ा अंदर की तरफ आ गया। ऐसा ही इस डायरेक्शन में भी होगा, इनवर्ड मूवमेंट, है ना। इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक यहाँ पे अप्लाई हुआ, ठीक है। पावर स्ट्रोक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब इसको वापस से मायोसिन हेड को क्या होना है, डिटैच होना है एक्टिव साइट से। तो मायोसिन अगेन एटीपी के साथ में बाइंड करेगा एंड इट विल फॉर्म एडीपी एंड फॉस्फेट, है ना। क्योंकि जब कांटेक्ट करना है तब भी एनर्जी चाहिए, जब डिटैच होना है एक्टिव साइट से तब भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, टिल्टिंग ऑफ, जस्ट 1 मिनट, ओके, एनर्जी रिलीज डिटैच एक्टिन फ्रॉम मायोसिन, ओके। तो अब ये इससे डिटैच हो गया और अब ये दूसरे एक्टिव बाइंडिंग साइट से बाइंड करने के लिए तैयार है ना। अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू न्यू एक्टिव साइट, है ना। तो ये अटैच हो गया। इसका मतलब ये है, इसी मैकेनिज्म से हर बार मायोसिन एटीपी के साथ में बाइंड करेगा, एनर्जी लेगा और एक्टिव साइट को अंदर पुश करेगा, फिर एनर्जी लेगा, उससे डिटैच होगा और फिर दूसरे एक्टिव साइट के साथ में बाइंड करेगा, फिर उसको पुश करेगा, फिर एटीपी के साथ में बाइंड करेगा, एनर्जी लेगा, फिर तीसरी साइट से अटैच होगा। और इस तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, मायोसिन इस तरीके से ये इनको अंदर की तरफ इनवर्ट बेंडिंग करेगा। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये धीरे धीरे मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करने लगेंगे, स्लाइड करने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ इतनी दूर थे और यहाँ पे ये बहुत पास आ गए हैं। ये वाला जो स्पेस होता है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पे इंटरडिजिटेट नहीं करते, इसको हम बोलते हैं एच बैंड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एच बैंड कितना यहाँ पे नैरो हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑफ बोथ साइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट। दिस फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस दैट इज एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। जब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट एक्टिन से अटैच होता है तो उसको हम फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बोलते हैं ना, दैट इज एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। और इस क्रॉस ब्रिजेस के बनने की वजह से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन। ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये जो आई बैंड है ये नैरो होगा, ठीक है। अब एच जोन डिसअपियर, ये जो एच जोन है ये वो जोन होता है जहां पे एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर इंटरडिजिटेट नहीं करते। तो यहां पर आप देखें कितना बड़ा एच बैंड है, लेकिन यहां पर जब ये फिलामेंट स्लाइड कर जाएंगे तो एच बैंड विल डिसअपियर, नैरो हो जाएगा और फिर वो डिसअपियर हो जाएगा। जेड लाइंस कम क्लोजर, तो ये जेड लाइंस हैं धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। जब जेड लाइन पास होगी
तो देयर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और जब बहुत सारे सार्कोमियर आपस में शॉर्ट होंगे तो इट विल रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द मसल। मसल की जो लेंथ है ये छोटी हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ओके, तो इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ब्रेन से इंपल्सेस मोटर न्यूरॉन लेकर आया, कहाँ पे लेकर आया, एक्सॉन टर्मिनल पे लेके आया। एक्सॉन टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और यहाँ पे एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ये एंड प्लेट पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ। इस एक्शन पोटेंशियल ये हमारी सार्कोलेमा पे ट्रेवल हुआ। यहाँ से ये टी ट्यूब्यूल से मसल फाइबर के अंदर चला गया। यहाँ पे टी ट्यूब्यूल के रिसेप्टर्स ने इस एक्शन पोटेंशियल को डिटेक्ट किया। यहाँ पे सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है, इसके अंदर कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम रिलीज चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम रिलीज होकर सार्कोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब ये कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ में बाइंड करेगा और ट्रोपोमायोसिन की स्ट्रैंड को अपनी जगह से सरकाएगा। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन की स्ट्रैंड अपनी जगह से सरकेंगी तो इनकी जो एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं ये एक्सपोज हो जाएंगी। अब मायोसिन का हेड इस एक्टिव साइट पे आके अटैच करेगा, लेकिन इसको अटैच करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये पहले एटीपी के साथ में मिलेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस मायोसिन हेड में ट्रांसफर होगी और ये एक्टिव साइट के साथ में अटैच हो जाएगा। अब ये बेंड होगा और एक्टिव साइट को ये अंदर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। अब ये दूसरे एक्टिव साइट के साथ में अटैच होगा एंड अगेन इट विल टेक एनर्जी। एनर्जी इज नीडेड फॉर मूविंग द हेड ऑफ मायोसिन, ठीक है। अटैच होने में भी एनर्जी चाहिए और डिटैच होने में भी एनर्जी चाहिए। तो जब इस तरीके से दोनों तरफ से एक्टिन फिलामेंट पे ये अटैचमेंट होगा तो एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे, जिसकी वजह से सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट होगी और जब सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट होगी देयर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।